तो ये ऑफ रोड पैच है। तो यहाँ इसका गियरिंग का इशू, भाई साहब गाड़ी गिरती, इसके साइड वाले नट में फंस रहा है। आप शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ गाड़ी को मैं ऐसे करके छोड़ रहा हूँ ना, तो ये गाड़ी ऐसे थोड़ा सा गाड़ी की बैलेंसिंग। और अगर कोई हीरो से देख रहा हो भाई तो, और वो ओवर थ्रेडन किए हुए हैं जिसका पैनल गैप्स ना कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं से 1,20,000 की मिल रही होती ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये वाला वीडियो होने वाला है एक्सट्रीम 125R के ऊपर। हमने एक गाड़ी ऑलरेडी बुक कर दी है और एक करने वाले हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि भाई इसको हम लॉन्ग राइड में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जितनी बार भी अभी मैंने इसको टेस्ट किया है वो मेनली सिटी में यूज़ किया है, ट्रैफिक में यूज़ किया है। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये 400-500 किलोमीटर इन अ डे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए मैं आज इसका लॉन्ग राइड वाला रिव्यू करूंगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें रिस्ट पेन वगैरह, वाइब्रेशन है, कितने स्पीड तक ये बियर करती है, और क्या इंजन हीटिंग इश्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आज हम इसका टेस्ट करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोगों को हीरो का भी कोई भी प्रोडक्ट लेना हो ना, तो भाई बिल्कुल सही टाइम है, क्रेडिट कार्ड में बढ़िया वाले डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हो। इसी वजह से हम लोग भी ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं। अभी हमने एक रेड वाला वेरिएंट जो है बुक कर दिया है और एक मैं अपने लिए बुक करने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हो कि ये वीडियो कितना ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गाड़ी मैं लूँ वो उसके लिए मैं बाद में रिग्रेट करूँ। सो हम आ गए हैं मोटो व्लॉग सेटअप में, और देखो इसमें नया एडिशन हो गया, i3s बटन डाल दिया। तो गाड़ी को मैं ऑन करता हूँ फटाक से, और गाड़ी न्यूट्रल पे पड़ गई है, और इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गई। ठीक है, ये CBS वाला वेरिएंट है। और भाई देखो, मैं ख़रीदने वाला हूँ ये गाड़ी, तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं बाद में पछतावा हो कि यार ये गाड़ी मस्त चल नहीं रही है या ऐसा कुछ। तो पहला गियर, लेट्स गो। तो बस वही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में गाड़ी यूज़ करने में उतना नहीं अंदाज़ा हो पाता है कि भाई गाड़ी एक्चुअल में चल कैसी रही है। लेकिन ये जितने भी 40-50 किलोमीटर चलाएंगे हम, तो इसमें एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी की ओवरऑल स्मूथनेस कैसी है, और कंफर्ट कैसा है, और इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस, और ये गियर बॉक्स वगैरह है, ये सारा कुछ कैसा है। तो ये एक अंदाज़ा लग जाता है, उसी को देख के मैं गाड़ी जज करने वाला हूँ, और तभी मैं इसको बुक करूँगा। एक गाड़ी हालांकि अंकित ने बुक कर दी है, खैर उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर ये हमें पसंद नहीं आएगी तो हम इसको कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। मुझे बस इससे जितनी बार भी मैंने टेस्ट किया है एक ही शिकायत थी कि इसकी सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा वोबल होते हैं, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं थी इसके साथ। तो आज हम लगभग यही मान के चलो 45 या 50 किलोमीटर के आसपास गाड़ी रन करेंगे। और सस्पेंशन आगे इसमें टेलीस्कोपिक है और पीछे मोनोशॉक है, तो कोई इशू नहीं है। बस इसके जो मिरर्स हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं, इसका हम मिरर मॉडिफाई कराएंगे बाद में अगर हम ख़रीदते हैं तो। और अभी इनिशियल लेवल पे बात करूँ ना, तो अभी इसके गियर बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा फजी टाइप के लग रहे हैं, फंस रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ रहे हैं गियर डाउन करने के लिए। और स्मूथनेस अभी टॉप ऑन है, कोई दिक्कत नहीं स्मूथनेस के मामले में। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग और फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के गाड़ी भी स्विच करेंगे। ये गाड़ी मैं अंकित को दूंगा, वो चलाएगा, और वो भी अपने एक्सपीरियंस आपको लास्ट में बताएगा कि उसको कैसा लगा गाड़ी चला के। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन वो भी बताएगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इसको खींचता हूँ और थोड़ा इसका देखते हैं कि ये स्पीडअप कैसे कर रही है। तो स्पीडअप तो ठीक कर रही है, और अभी जैसे जैसे ये रेड लाइन क्रॉस कर रही है ना, तो सीट के नीचे मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं और फुट पे भी फील हो रहा है। ओके भाई, जैसे ये गाड़ी को मैं ऐसे करके छोड़ रहा हूँ ना, तो ये गाड़ी ऐसे थोड़ा सा वॉबल कर रही है। ये सस्पेंशन की वजह से ही वॉबल कर रही है, क्योंकि आगे वाले सस्पेंशन इसके बहुत सॉफ्ट साइड पे हैं, थोड़े से स्टिफ होने चाहिए। पीछे वाला सस्पेंशन बढ़िया काम कर रहा है, सोवा का सस्पेंशन है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सिटी के हिसाब से इसको ट्यून किया गया है। बाकी जब भी मैं थ्रॉटल बैक कर रहा हूँ ना, तो स्पीड अच्छी पकड़ रही है। हैंडल बार में भाई वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। वक्त ये है कि जब भी मैं इसको ऐसे थ्रॉटल आउट कर रहा हूँ ना, जैसे पुश करने के बाद ऐसे आउट कर रहा हूँ, तो गाड़ी यूं हो रही है। अब ये किस वजह से हो रही है नहीं पता,
खैर मैं इतना बियर कर सकता हूँ क्योंकि अपने को एक्सपीरियंस है, लेकिन जो कोई नए बंदे इस गाड़ी को चलाएंगे उनको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसकी रीडेबिलिटी ठीक है, मुझे जितने फ़ीचर चाहिए उतने फ़ीचर्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीचर्स नहीं चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा हाई एंड 5 फीचर्स चाहिए। 125 के हिसाब से सफिशिएंट फ़ीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसका गियर स्मूथनेस अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगर जैसे फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस के बाद, तो दिस इज़ गुड, कोई इशू नहीं है। और सीटिंग कंफर्ट भी मैं आपको आगे शेयर करूँगा क्योंकि अभी तो इसको थोड़ा ही टाइम हुआ चलाते हुए। लेकिन जब भी ये गाड़ी उससे क्रॉस करती है ब्रेकर वगैरह से, तो पीछे वाला सस्पेंसन जो है वो ज़्यादा उछालता है और आगे वाला सस्पेंसन थोड़ा सा ज़्यादा झूलता है। ठीक है, एक झुलाता है एक झूलता है, वो चीज़ है। हॉर्न इसमें सिंगल हॉर्न है, डबल करवाने पड़ेंगे, तो गाड़ी को कोई सीरियस नहीं लेता है। और मेन चीज़ सुनाई भी नहीं देता है सिंगल हॉर्न। ये देखो, और इंजन की हीटिंग भी अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं समझ में आ रही है। अभी मैंने काफ़ी अच्छा खासा खींचा है गाड़ी। ओके, बस मुझे गाड़ी से एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो स्मूथ रहे, क्योंकि मेरे पास होंडा है, होंडा 160R हॉर्नेट, तो वो मुझे बहुत स्मूथ लगती है। जब भी मैं उसको लॉन्ग राइड में लेके जाता हूँ तो भाई 80-90 की स्पीड वो आराम से पकड़ती है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होता है। और उसकी बैलेंसिंग सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि वो गाड़ी मेरी ओल्ड हो चुकी है, दैट्स वाई मैं उसको निकाल रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। उस गाड़ी में 1% की कमी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि ये गाड़ी अभी ट्रेंड में चल रही है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी आ जाएगा, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। और यहाँ पर देखो गाड़ी ऐसे जंप मार रही है धीरे धीरे। थोड़ा सा खाली रास्ता मिले तो मैं इसका हैंडल फ्री करके भी देखता हूँ। गाड़ी की बैलेंसिंग ठीक है, लेकिन बाद में ये इधर को जा रही है। और सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करूँ तो अभी तक तो मुझे ये कंफर्टेबल लग रही है, और सीट की जो कुशन है वो भी ठीक ठाक ही लग रही है। तो ऐसा अभी रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह नहीं है, बट आगे जब चलाते हैं तब देखना पड़ेगा कि कैसा है इसका। बाकी अभी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फ्री करके देखता हूँ। ओके, ये देखो, ये हैंडल हिल रहा है ना, जैसे जैसा डाउन होता है स्पीड वैसे ये जा रहा है। बाकी बैलेंसिंग आउट नहीं है इस गाड़ी की, ठीक है बैलेंसिंग इसकी। 8000 RPM तो रेव हो रही है, ऑलमोस्ट 9000 RPM जा सकती है गाड़ी। 5th गियर, ओके 5th गियर डालते ही 7500 RPM पे लॉक हो रही है गाड़ी। ब्रेक टेस्ट करता हूँ। ब्रेक्स भी भाई शानदार हैं इसके। ABS वाला और ज़बरदस्त रहेगा, ये तो खैर CBS वाला वेरिएंट है, तो ब्रेकिंग भी अच्छी है। और साउंड भी गाड़ी का जो है ना वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा हो कि भाई 125 तरह ही फील हो रहा हो, साउंड भी अच्छा लग रहा है इसका। और टायर प्रोफाइल वगैरह अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं इसको। आई थिंक ये MRF टायर सेटअप के साथ है, तो ग्रिप भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कॉर्नर पे भी लीन करने में मज़ा आएगा इस गाड़ी को, क्योंकि जो इसका लेग गार्ड होता है वो काफ़ी ऊपर की तरफ लगता है, तो जिसकी वजह से आप इसको मैक्सिमम लीन कर सकते हो। लेकिन बस हाँ, स्किलफुल रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत बुरा गिर सकते हो उस गाड़ी में। अब मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ, जब अंकित को मैं गाड़ी दूँगा तब फिर वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, थोड़ा रैश ड्राइविंग करके मैंने यहाँ पर अभी न्यूट्रल में गाड़ी छोड़ी है, तो आइडल स्टेप थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और गाड़ी की आवाज़ से भी समझ में आता है कि ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये है, बस इसमें थोड़ा सा मुझे न्यूट्रल वाला इशू समझ में आ रहा है। जब भी मैं न्यूट्रल या पहले गियर में भी पड़ी रहती है ना, तो ये न्यूट्रल ही दिखाता है। देखो जैसे मैं डाल दिया, ये पहला गियर पड़ गया है, बट इसमें अब भी न्यूट्रल का साइन आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या इशू है, बट ये न्यूट्रल वाला इशू है इसमें। और ये मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया, तो न्यूट्रल में तो न्यूट्रल दिखा रहा है। लेकिन जब भी अगर मैं दूसरा गियर डालता हूँ तो दूसरे गियर में देखो हट गया, बट पहले गियर में ये नहीं बता रहा। ये देखो गियर पे है गाड़ी, तो अब ये मैंने न्यूट्रल कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से अंकित गाड़ी चलाएगा और
अब मैं इस गाड़ी में बैठने वाला हूँ रेडर में, और अंकित अब यहाँ से ड्राइव करेगा। लगभग मैंने इसको 12-13 किलोमीटर चला लिए। अब यहाँ से अंकित ड्राइव करेगा और फिर बाद में हम लोग दोनों लोग अपना ओपिनियन देंगे कि ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं, क्योंकि बुक तो भाई ऑलरेडी करा ली है। अब Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate. एक ख़राब पैच है, यहाँ पर भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग राइड में अगर लेके जाते हैं तो सारे पैरामीटर्स पे गाड़ी को जो है खरी उतरना चाहिए। तो ये ऑफ रोड पैच है, तो यहाँ पे चलाता हूँ भाई। ओके, दूसरे गियर पे गाड़ी है, पहले पे डाल लेते हैं। इसके साथ वही इशू है, थोड़ा सा इसका गियरिंग का इशू। भाई साहब गाड़ी गिरते, ये इसके साइड वाले नट में फंस रहा है, इस वजह से इसका गियर इशू कर रहा है पहला गियर डालने पे। मतलब पहला गियर डल ही नहीं रहा है यार। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर इस तरह का है भाई, तो कैसे चलेगा हीरो भाई, कैसे चलेगा यार बताओ। ऐसे में अभी मुझसे गाड़ी गिर जाती तो दिक्कत हो जाती यार। और गियर उतारने में इसीलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसके नट में जो साइड स्टैंड का नट है उसमें फंस रहा है पूरा का पूरा लेवर। जब तक मैं पूरा का पूरा पैर नहीं रख दे रहा हूँ ना, तब तक ये डाउन ही नहीं हो रहा है भाई। क्या है ये। इस गाड़ी को लगभग 50 किलोमीटर चलाई है, हम दोनों ने मिलकर चलाई है। तो अगर मैं राइड इम्प्रेशन के बारे में बात करूँ, स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखो परफॉर्मेंस इसका अच्छा है और वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, स्पीड अच्छी खासी पकड़ लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे एज सच कोई इंजन का वियर्ड नॉइज़ भी नहीं सुनाई दिया है कि जैसे आवाज़ आने लगती है या ऐसा कुछ, तो ये चीज़ नहीं हुआ है। बस इसमें मुझे एक प्रॉब्लम महसूस हुई है, थोड़ी सी गेयरिंग मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। और अंकित तुम बताओ, तुम्हें इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी जितना अभी तुमने चलाया है हाल फिलहाल? परफॉर्मेंस तो ठीक है इसकी भैया, बट इसमें जो आपने बताया कि गियर की दिक्कत है, इसके गियर ने इसके अटक रहे हैं। मतलब मैं 3 साल से ऑनर हूँ टीवीएस रेडर का, तो उसमें मेरे को गियर का इशू समझ में नहीं आता है कोई भी, बट इसमें थोड़ा सा गियर का इशू जो डाउन शिफ्ट है तो उसमें समझ में आ रहा है मुझे भी यही लगा है। जब हम इसका अप शिफ्ट कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब भी हम इसका डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तब इसके गियर जो हैं फंस रहे हैं। और फंस इसलिए भी रहे हैं क्योंकि इसका जो गियर का सिस्टम लगा हुआ है ये बहुत वियर्ड तरीके से लगा हुआ है। इसकी पोजीशन सही नहीं है, पोजीशन सही नहीं है। कुल मिला के ये साइड स्टैंड के जो नट है उस पर लड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, जो पहला गियर है वो पड़ ही नहीं रहा है ढंग से, और उसको डालने में भी दिक्कत हो रही है, वो सीधे के सीधे जाके नट में फंस जा रहा है। तो ये दिक्कत मुझे इसमें समझ में आई है। एंड नेक्स्ट जो मैंने इस मोटरसाइकिल में नोटिस किया है वो इसकी राइड क्वालिटी है। राइड क्वालिटी तो भाई अच्छी है, बट इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो मुझे काफ़ी वरिंग लग रहा है। मतलब कहने वाला जो ये फ्रंट वाले सस्पेंशन है ये हाई स्पीड पे इतना वॉबल करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हो तो मे भी हो सकता है कुछ दिक्कत भी आपके साथ हो सकती है। क्योंकि जब भी इसका एक्सीलरेटर हम लोग वैक करते हैं बिल्कुल तेज़ी से, और फिर इसको जब डाउन करते हैं तो ये गाड़ी थोड़ा सा ऐसे ऐसे सेक हो जाती है आगे से। और कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है। और जो पीछे वाला जो इसका सस्पेंशन है वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर वगैरह भी थोड़ा बहुत हमने किया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब रास्तों में भी चलाए हैं तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो सबसे जो टेंशन दे रहा है मुझे वो है इसके फ्रंट सस्पेंशन। अगर इसका कुछ हो सकता है हमारे गाड़ी ख़रीदने के बाद तो हम ज़रूर कराएंगे, क्योंकि ऐसे सस्पेंशन चलाने का भाई कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई हीरो से देख रहा हो भाई तो इस चीज़ को आप सॉल्व आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डैम्पिंग में सीधे अंदर की तरफ घुस जाते हैं और इसकी वजह से भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, साफ बात है। तो मैं अंकित से पूछता हूँ इसको जो है जो राइडिंग कंफर्ट है वो कैसा लगा। अंकित मुझे बताओ इसका राइड कंफर्ट तुम्हें कैसा लगा? राइड कंफर्ट तो ठीक था भैया, इसकी सीट का जो कंफर्ट है वो भी बढ़िया है और हैंडल का कंफर्ट भी ठीक है। लोग इसको लॉन्ग राइड पे अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत देने वाले। मतलब 300-400 किलोमीटर चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं। बैक पेन और रिस्ट पेन वगैरह नहीं? ऐसा तो मुझे भी फील नहीं हुआ कि जैसे रिस्ट पेन या बैक पेन है ऐसा कुछ हो, क्योंकि इसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी बढ़िया सा है और जो पिलियन कंफर्ट है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ रहता है। और मेनली सभी मोटरसाइकिल में ऐसा रहता है कि पिलियन का कंफर्ट थोड़ा दिक्कत देने वाला है। हाँ, बाकी और कोई इशू नहीं है इसमें, आप आराम से बैठोगे। और जो पोजीशन है पूरी की पूरी अपराइट है, यहाँ पर जो फुट पैक्स है वो भी अच्छे से सेट है, जिसकी वजह से हमें जो लेग है ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा और जो पोजीशन बनती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ। बट एक चीज़ इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इसके मिरर हैं वो ज़्यादा ही कुछ एंगुलर शेप के हैं, तो इसमें जो विजिबिलिटी है वो कम है, पीछे का हमें कम दिखाई देता है। तो जब भी हम इसको खरीदेंगे तो इसका मिरर भी हम चेंज करने वाले हैं। और हीरो वाले अगर खुद ही करके दे दें, थोड़े से बड़े मिरर्स दे दें और इनकी क्वालिटी भी बढ़ा दें, क्योंकि ये बहुत पतले हैं, मतलब क्वालिटी भाई बहुत कंप्रोमाइज़ है। और बहुत जगह में ऐसा भी मैंने देखा है कि इस गाड़ी में कहीं कहीं पे पेंट भी छूटा हुआ है,
तो मैन्युफैक्चरिंग से ही पेंट छूटा हुआ है और ये ओवरडन तरीके से इन्होंने स्क्रू भी इसके टाइट कर रखे हैं। आगे वाले फेंडर के जो स्क्रूज हैं उसमें जंग लगा हुआ है और वो ओवर थ्रेडन किए हुए हैं, जिसकी वजह से उसके जो मत्थे होते हैं, थ्रेड होता है, वो ख़त्म हो गए। अब जब कभी अगर हमें खुलवाना ही पड़ेगा ना तो भाई खुलेंगे नहीं, ये वेल्ड कराना पड़ेगा तब खुलेंगे। तो ये क्वालिटी कंट्रोल भाई आपको हीरो देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं है। फिट एंड फिनिश और अच्छी की जा सकती थी, बट पैनल गैप्स ना कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं से ठीक है वो। पैनल गैप भी हैं, मतलब हैं ठीक ठाक से गैप हैं, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं। अब बाकी ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग में हमें कोई इशू नहीं है। एबीएस वाला वेरिएंट बढ़िया है और ये तो सीबीएस वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ब्रेकिंग ओवरऑल देखा जाए मिक्स एंड मैच करके तो ठीक है, और जितने भी फीचर्स इसमें मिल रहे हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कलर ऑप्शन है वो भी ठीक है। तो यही थे हमारे राइड इंप्रेशन इस मोटरसाइकिल के बारे में, क्योंकि हम यार ख़रीदने वाले थे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि लेने के बाद हमें ये चीज़ें समझ में आए कि भैया यार गलत ले लिया गया। तो वो चीज़ नहीं है, गाड़ी चलाने में ठीक है। और जिस बजट में अभी मिल रही है डिस्काउंट के साथ, तो भाई वर्थ इट है लेना। अगर 1,20,000 की मिल रही होती ना, मैं बिल्कुल भी इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाता, सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशनल जो वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।